चलो भाई साहब इसको करना है फटाफट, डन डन डन। इफ डायगोनल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल are the diameters of a circle through the vertices of the quadrilateral prove that it is a rectangle। तो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, देखो डायगोनल्स है ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, दिस बेसिकली अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर्स ऑफ द सर्कल। तो ये डायगोनल्स जो क्या है वो डायमीटर्स ऑफ द सर्कल थ्रू द वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। आपको ये प्रूव करना है कि एबीसीडी बेसिकली क्या है, एक रेक्टेंगल है। ठीक है, ओके। तो कैसे प्रूव करेंगे भाई साहब, यहाँ पे डायमीटर्स है ये, तो डायमीटर्स आर बेसिकली व्हाट, इक्वल इन लेंथ। ठीक है, डायमीटर्स आपके इफ द डायगोनल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल डायमीटर्स ऑफ अ सर्कल, तो आपके डायमीटर्स हैं ये। ठीक है, तो मतलब तो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी में, ठीक है, हम बोल सकते हैं यहाँ पे ए सी एंड बी डी आर डायमीटर्स, diagonals of a cyclic quadrilateral are diameters of the circle, these are basically diameters। ठीक है, ओके। अभी हमको पहले क्या देखना है यहाँ पे कि भाई साहब ये सारे एंगल्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे 180। तो आपका ए बी सी डी, ए सी एंड बी डी आर डायमीटर्स, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए सी विल बी इक्वल टू बी डी, है कि नहीं, ए सी विल बी इक्वल टू बी डी, वाई, बिकॉज डायमीटर्स डायमीटर्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। ठीक है, ओके। सो हम यहाँ पे बोल सकते हैं देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। क्यों भाई साहब, किसी भी पैरेललोग्राम में, ठीक है, इफ इन अ पैरेललोग्राम द quad the diagonals, if in a parallelogram the diagonals are equal then it's a quadrilateral। ये भाई साहब आपका क्या हो जाएगा, क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा, सॉरी अपना रेक्टेंगल हो जाएगा। दिस विल बेसिकली फॉर्म अ रेक्टेंगल। ठीक है, So for a quadrilateral to be a rectangle, diagonals should bisect each other and they should be equal। तो बाइसेक्ट करेंगे भाई साहब, ये OA और OC बराबर होगा। ओके, सो OA और OC भाई साहब बराबर होगा, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, तो ABCD भाई साहब आपका पैरेललोग्राम हो गया। ठीक है, आपके डायगोनल्स बाइसेक्ट क्यों करेंगे, क्योंकि OA और OC बराबर और OD और OB बराबर बिकॉज ऑफ रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। ठीक है, तो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर हो गया एंड ABCD इज बेसिकली व्हाट, अ पैरेललोग्राम। तो पहले हमने इसको क्या प्रूव किया, पैरेललोग्राम प्रूव किया। अगर किसी पैरेललोग्राम में डायगोनल्स इक्वल हो जाते हैं तो वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी बेसिकली अ रेक्टेंगल। सो AC इज इक्वल टू BT, दैट इज डायमीटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो एंगल ए प्लस सी, अगर आपने देखा कि कोई क्वाड्रिलेटरल है जहां पे ऑपोजिट एंगल्स आपके सप्लीमेंट्री हैं, इफ एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री देन ए बी सी डी इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इफ द सम ऑफ द पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री देन द क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर इक्वल प्रूव दैट इट इज साइक्लिक। चलिए भाई साहब इसको प्रूव करना है फटाफट फटाफट। नॉन पैरेलल साइड्स, if the non-parallel sides of a trapezium are equal then prove that it is cyclic। जल्दी 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 फटाफट। नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल मतलब क्या प्रूव करना है, देखो ये प्रूव नहीं करना है, ये आपको दिया हुआ है, नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे हो जाएगा क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। ये आपका भाई साहब क्या है, ट्रेपेजियम। नॉन पैरेलल साइड्स क्या हो गया आपके, ए डी एंड बी सी आर नॉन पैरेलल साइड्स एंड हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, AD इज इक्वल टू BC। आपको यहाँ पे टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव दैट क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इसको आपको प्रूव करना है। ठीक है, कैसे प्रूव करेंगे बताइए भाई साहब फटाफट, जल्दी से करना ही है इसको प्रूव। एंगल ABC, हाँ EC, हाँ, और ये क्या होगा, किस पॉइंट तक, मतलब वो तो इनफाइनाइट पॉइंट तक एक्सटेंड कर सकते हैं ना। और कोई तरीका है,
विदाउट एक्सटेंशन और कुछ कर सकते हैं? इन्होंने बोला कि भाई साहब इसको एक्सटेंड करेंगे और इसको एक्सटेंड करेंगे और इसको बेसिकली पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे। नहीं, उस लंबा प्रोसेस हो जाएगा। और कोई? इन साइक्लिक। नहीं, आपको प्रूव करना है वो। यहाँ पे आपको ट्रेपेजियम दिया हुआ है, यहाँ पे आपको ट्रेपेजियम दिया हुआ है और आपको प्रूव करना है कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अगर एंगल बी प्लस डी 180 हो गया तो साइक्लिक ही हो गया ना। यहाँ पे एक ट्रेपेजियम दिया हुआ है, एक ऐसा ट्रेपेजियम है जहां पे ये दोनों साइड्स आपके बराबर हैं, नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल। तो यू हैव टू प्रूव दैट दिस इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। मतलब आपको क्या प्रूव करना है? तो वैसे बोला फैन चला लो ना, सेकंड वाला फैन, सेकंड वाला, हाँ हाँ, थैंक यू। तो आपको यहाँ पे प्रूव करना है कि दिस इज बेसिकली अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। मतलब एंगल ए प्लस सी इज इक्वल टू 180 या एंगल बी प्लस सी इज इक्वल टू 180, ये आपको प्रूव करना है। मतलब आपको ये प्रूव करना है कि एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 और एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180। ये आपको प्रूव करना है भाई साहब। समझ में आ रहा है? ये वो आपको प्रूव करना है। तो आप कैसे करेंगे भाई साहब? यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर लीजिए। कंस्ट्रक्शन, ड्रॉप परपेंडिकुलर डी एक्स एंड सी वाई टू ए बी। ठीक है, तो यहां से भाई साहब परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो। तो यहां से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, इधर से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। तो लेट्स से ये हो गया आपका परपेंडिकुलर डी एक्स, ये हो गया भाई साहब परपेंडिकुलर सी वाई। ठीक है, चलो, ओके ओके ओके। नाउ अभी मुझे बताओ यहां पे इन ट्राइंगल्स में क्या क्या बराबर होगा? व्हाट विल बी इक्वल? डी ए इज इक्वल टू सी बी, चलिए वो तो दिया हुआ है। और क्यों? ओके 90 डिग्री। और वाई? डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इज सेम। आप पैरेलल लाइंस के बीच में हमेशा डिस्टेंस अगर निकालोगे तो वो सेम होगा। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं इन ट्राइंगल्स, ये आपका प्रूफ है बेसिकली। तो इन ट्राइंगल्स कौन कौन से? डी ए एक्स एंड सी बी वाई। ठीक है, तो आपका यहाँ पे क्या है बोलो? ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये आपका भाई साहब गिवन दिया हुआ है ना, ये तो गिवन दिया ही हुआ है। एंगल डी एक्स ए इज इक्वल टू एंगल सी वाई बी, बोथ आर इक्वल टू 90 डिग्री बाई कंस्ट्रक्शन। और भाई साहब क्या हो जाएगा बोलो? डी एक्स इज इक्वल टू सी वाई, वाई डिस्टेंस डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इज सेम। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इज सेम। क्या ये समझ में आ रहा है? ये डिस्टेंस आपका बराबर हो जाएगा। तो आप बताओ भाई साहब कौन से क्राइटेरिया से हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं? देयरफॉर ट्राइंगल डी ए एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी बी वाई। रीजन बोलो? राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। सो ये हो गया आपका राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा। कैन बी? बहुत बढ़िया। सो देयरफॉर एंगल कौन सा भाई साहब? डी ए एक्स, एंगल डी ए एक्स इज इक्वल टू एंगल सी बी वाई। ठीक है, लिख सकते हैं यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। यहाँ पे और क्या लिख सकते हैं भाई साहब? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स लिख सकते हैं भाई साहब। ठीक है, ओके। नाउ अभी हम आते हैं भाई साहब इस पे। तो अगर हम देखते हैं भाई साहब एंगल ए प्लस एंगल डी, इसकी वैल्यू कितनी है? 180। एंगल ए प्लस एंगल डी, क्यों? ये वाला एंगल 180 क्यों हो जाएंगे? ये वाला एंगल और ये वाला नहीं, एडजेसेंट नहीं, आप बोलेंगे को इंटीरियर एंगल्स। दो पैरेलल लाइंस हैं, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं ना, तो ये को इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। ठीक है, तो वाई सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 180 और को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, ओके। एंगल ए प्लस डी, ये हो गया भाई साहब। ठीक है,
ओके, और एंगल ए प्लस डी, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ये हम प्रूव कर चुके हैं भाई साहब। यहाँ पे डी एक्स और सी बी बाई बराबर मतलब क्या है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। ये हो गया आपका इक्वेशन 1, ये हो गया आपका इक्वेशन 2। तो सब्सटीट्यूटिंग, या अपन लिख सकते हैं, देखो सब्सटीट्यूटिंग बिना लिखे, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 अपन क्या लिख सकते हैं, इस ए की जगह पे बी लिख सकते हैं। तो इस ए की जगह पे हमने अगर बी लिख दिया, एंगल बी प्लस एंगल डी, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, 180 डिग्री। क्या ये समझ में आ रहा है? ओके, बस हो गया भाई साहब प्रूफ, एंगल बी प्लस एंगल डी, तो अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, सो सिमिलरली we can prove that angle A plus angle C is equal to 180। ठीक है, सो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, we will say that therefore quadrilateral ABCD is a cyclic quadrilateral as opposite angles are supplementary। ठीक है, तो ये आपके ऑपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री है, इसलिए साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ओके, तो कंस्ट्रक्शन वगैरह की जरूरत इसमें नहीं पड़ेगी। तो ट्रेपीजियम है भाई साहब, यहाँ पे ट्रेपीजियम में ये दोनों साइड्स आपके पैरेलल होते हैं। ठीक है, ओके, सो ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम, ए बी सी डी आपका साइक्लिक हो गया। सो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं ए प्लस डी इज इक्वल टू दिस, हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया देखो। ठीक है, हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को क्या कर दिया भाई साहब, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। अगर हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो एंगल बी प्लस डी, सो देयरफॉर दिस विल बी अ साइक्लिक ट्रेपीजियम। ओके, सर्कल और आर्क में देखो, आपका आर्क बेसिकली क्या होता है, एन आर्क इज अ पार्ट ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल का एक बेसिकली पार्ट होता है। तो ये समझ लो एक पार्ट हो गया। ठीक है, माइनर आर्क होता है, मेजर आर्क होता है। नाउ व्हाट इज माइनर आर्क, जब छोटा सा पोर्शन कवर करते हैं तो उसको बोलते हैं माइनर आर्क, जो बड़ा सा पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं मेजर आर्क। ठीक है, तो दिस पोर्शन फ्रॉम राइट फ्रॉम हियर टू हियर, दिस विल बी मेजर आर्क, दिस पोर्शन फ्रॉम हियर टू हियर, दिस विल बी माइनर आर्क। क्लियर है? ओके, तो ऐसे आपके अलग अलग पोर्शन है, देखो these are different portions, an arc is a part of a circle। ठीक है, तो arc will always be a part of a circle। naming of an arc, तो आपका समझ लो ये arc है ए बी। ठीक है, arc ए बी हो गया भाई साहब आपका, फिर arc, तो आपका भाई साहब तो ए एक्स भी लगा दिया हमने, देखो क्योंकि आर्क ए बी ये भी होता है ये भी होता है, तो इसलिए हमने इस ब्लू वाले आर्क को रिप्रेजेंट करने के लिए एक और पॉइंट ले लिया एक्स। ठीक है, तो इसको बोल दिया हमने आर्क ए एक्स बी, यहाँ पे बोल दिया वाई। ठीक है, तो आर्क ए वाई बी। ठीक है, एन आर्क इज नेम्ड बाय यूजिंग 3 पॉइंट्स। ठीक है, ए एक्स बी, टर्म्स रिलेटेड टू सर्कल, तो आपका देखो ये हो गया सेमी सर्कल। सेमी सर्कल मतलब डायमीटर जब एक सर्कल को डिवाइड करता है, सो ये वाला आपका, ये वाला एक सेमी सर्कल हो गया और ये वाला एक सेमी सर्कल। ठीक है, तो सेमी सर्कल इज व्हाट पीपल, हम तो ये ए एक्स बी बेसिकली एक सेमी सर्कल हो गया। इट इज अ सेकंड passes थ्रू द सेंटर, देन ईच आर्क सो फॉर्म इज कॉल्ड अ सेमी सर्कल। सेकंड मतलब क्या होता है, सर्कल में अगर आप कोई ऐसा लाइन ड्रॉ करते हैं जो सर्कल के अंदर से पास हो, इसको अपन सेकंड बोलेंगे। अगर कोई ऐसा लाइन ड्रॉ करते हैं जो सर्कल को छूता हुआ पास हो, तो उसको अपन टेंजेंट बोलते हैं। दिस इज बेसिकली नोन एज अ सेकंड, दिस इज नोन एज अ सेकंड and this is known as a tangent। ठीक है, if a second passes through the center then the each arc so formed is called a semicircle। ठीक है, हम यहाँ पे भाई साहब इसको सेमी सर्कल बोलेंगे। आर्क ए एक्स बी एंड आर्क ए वाई बी, तो ये हो गया भाई साहब आपका ए एक्स बी। an arc smaller than the semicircle is called a minor arc, इसको अपन माइनर आर्क बोलेंगे। मेजर आर्क भाई साहब, an arc greater than the semicircle is called the major arc। ठीक है, तो ए एक्स बी at the center, central angle, an angle with its vertex at the center is called the central angle, इसको अपन central angle बोलेंगे। एंगल एओबी हो गया भाई साहब, नेम द कॉरेस्पॉन्डिंग, तो आपका आर्क एक्सबी हो गया। The angle subtended by an arc at the center is double of the angle subtended by any point on the circle। ये वाला थ्योरम है भाई साहब, मतलब क्या होगा, अगर समझ लो ये आपका सर्कल है और ये आपने आर्क लिया हुआ है। ठीक है, ये एक आर्क है, लेट्स से ए बी एक आर्क है, तो ये सबटेंड करेगा एंगल एओबी। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर will be double of any angle subtended by at any point on the remaining part of the circle। remaining part कौन सा हो जाएगा, ये वाला remaining part हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई भी, this will be double of any angle, so let's say कोई भी पॉइंट ले लो, यहाँ पे ले सकते हो, यहाँ पे ले सकते हो। इस पॉइंट से अगर मैंने कनेक्ट कर दिया तो लेट्स से दिस विल बी एसीबी। ये अगर x होगा तो ये हो जाएगा भाई साहब 2x। तो द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क at the center of the circle
will be twice of the angle subtended by the same arc at any point on the circle. स्टेट बोर्ड में इस थ्योरम को हम एक सिंपल टर्म्स में लिख सकते हैं, ठीक है। आपका भाई से क्या तो था, थ्योरम का नाम भूल गया मैं, आर्क थ्योरम कुछ तो था, हाँ, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। बस इतने छोटे से में आप रीजन दे सकते हैं। इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम आप लोगों को पूरा लिखना पड़ेगा। The angle subtended by an arc at the center is twice of the angle subtended by it at any point on the circle, on the remaining part of the circle. ये पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसको लिख लीजिए। The angle subtended by an arc at the center is double of the angle subtended by it at any point on the circle. Done? Noted? Okay. Chaliye, the angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by at any point on the remaining part of the circle. So angle AOB is twice of ACB. तो ये वाला है, देखो आपका सवाल, फटाफट से इसको करना तो पड़ेगा ना वैसा। ये तन्मय कासुर भी तो एब्सेंट है, क्यों उसका नाम नहीं लिया तुमने? तुम्हारा दोस्त है वो। चलो भाई साहब, ये वाला सवाल करना है फटाफट, क्विक क्विक, जल्दी से। डन हो गया? सोच रहे A, B, C are 3 points on a circle with center O such that angle BOC की वैल्यू दी हुई है कितनी? 30 degrees. Angle AOB की वैल्यू दी हुई है 60 degrees. If D is a point on the circle other than the arc ABC, find ADC. Angle ADC कितना हो जाएगा? तो अगेन हम यहाँ पे कौन सा रूल लगाएंगे? The angle subtended by an arc at the center is twice of the angle subtended by the arc at any point on the remaining part of the circle. तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? एंगल AOC will be twice of angle ADC. अभी AOC क्या हो जाएगा? एंगल AOB plus angle BOC. This will be twice of angle ADC. तो हमारा यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? एंगल subtended by
an arc at the center is twice of the angle subtended by the arc at any point on the circle on the सर्किल। ये पूरा थ्योरम आपको लिखना पड़ेगा। आप लोग यहाँ पे इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम लिख सकते हैं, ठीक है। तो एंगल ए ओ बी की वैल्यू कितनी हो गई 60 डिग्रीज। एंगल बी ओ सी इसकी वैल्यू कितनी हो गई 30 डिग्रीज। दैट विल बी ट्वाइस ऑफ एंगल ए डी सी। तो ये हो गया आपका 90 डिग्रीज इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए डी सी। so therefore angle ADC is equal to 90 डिग्री बाई 2 that is how much 45 डिग्रीज। तो एंगल ADC की वैल्यू कितनी हो गई 45 डिग्रीज, ठीक है। तो आपका एंगल ADC का वैल्यू कितना हो गया भाई साहब 45। दिस विल बी 45, ठीक है। क्लियर है? ओके ओके ओके। चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट, क्विक क्विकर क्विकेस्ट, जल्दी से।
ओके, सो इन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। यहाँ पे आपको भाई साहब एक्स की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे भाई साहब? यहाँ पे एक्स की वैल्यू बताइए। अरे बोला भाई साहब, देखो, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज ट्वाइस ऑफ द एंगल सबटेंडेड एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। तो पहली बात तो एंगल बीओसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? व्हाट विल बी द एंगल वैल्यू बीओसी? एंगल बीओसी प्लस एंगल एओसी, दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच? 180 डिग्रीज, है कि नहीं? Why? Because of being a linear pair, है कि नहीं? ठीक है, तो एंगल BOC प्लस एंगल AOC इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। एंगल BOC प्लस एंगल AOC दैट इज हाउ मच? 135 डिग्रीज। 135 डिग्रीज इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ठीक है, तो एंगल BOC की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180 degrees minus 135 degrees. So that will be how much? 5 plus 5, 10. 7 से 3 गया भाई साहब 4. So this is basically how much? ये हो गया आपका 45 degrees. This is the angle subtended by an arc at the center. और ये वाला at any point on the remaining part of the circle. So what we can say is angle BPC is, या अपन बोल सकते हैं यहाँ पे angle BOC will be twice of angle BPC. रीजन क्या हो जाएगा? subtended angle subtended by an arc at the center is twice of the angle subtended at any point on the circle. ठीक है, क्लियर है भाई साहब? तो एंगल बीओसी की वैल्यू भाई साहब कितनी हो गई यहाँ पे? 45 degrees. This will be equal to twice of angle BPC, that is x. So therefore x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 45 degrees by 2, that is 22.5 degrees. ये हो गया भाई साहब। तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 22.5 degrees. क्लियर है? ओके, इसका आधा हो जाएगा x का वैल्यू। तो द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, तो CPB की वैल्यू भाई साहब हाफ इनटू, तो पहले तो अपन ने ये निकाल लिया 45 डिग्रीज, अब इसका हो गया 22.5 डिग्रीज। ठीक है, ओके।
A chord of a circle is equal to the radius of the circle. Find the angle subtended by the chord at a point on the minor arc. You can also on the major arc. अरे यार चलो भाई साहब इसको करना है फटाफट 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 A chord of a circle is equal to the radius of the circle. A chord of a circle is equal to the radius of the circle. मतलब ये देखो chord है जो ये radius of the circle के बराबर है, ठीक है? रेडियस ऑफ द सर्कल के बराबर है, मतलब अगर समझ लो सर्कल विद सेंटर ओ है तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, बोलो भाई साहब। मैंने ओ ए को ज्वाइन कर दिया और ओ बी को ज्वाइन कर दिया, ठीक है? तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं गिवन सर्कल विथ सेंटर ओ एंड कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है? तो अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर देखो अगर ए बी मतलब यहाँ पे ये वाला तीनों भी बराबर हो जाएंगे, है ना? यहाँ पे आपको क्या प्रूव करना है, a chord of a circle is equal to the radius, find the angle subtended by the chord at a point on the minor arc. माइनर आर्क मतलब यहाँ पे देखो ये वाला क्या हो जाएगा, माइनर आर्क। तो मतलब आपको यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू, और फाइंड अ पॉइंट ऑन द मेजर आर्क। तो ये आपका मेजर आर्क, यहाँ पे किसी पॉइंट पे कितना वैल्यू होगा वो निकालना है। समझ में आ रहा है ये, ठीक है? सो लेट्स से आपका ये पॉइंट हो गया P, ये हो गया Q, ठीक है? P is a point
on minor arc and Q is a point on major arc. ठीक है, P is a point on the minor arc and Q is a point on the major arc. Given circle with center O and chord AB, तो आप यहाँ पे आपको यहाँ पे टू फाइंड लिखना पड़ेगा, टू फाइंड एंगल AQB एंड APB. ठीक है, ये आपको फाइंड करना है. ओके, सो अभी हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इन ट्राइंगल, कौन सा भाई साहब, आपका AOB. ठीक है, AB इज इक्वल टू AO इज इक्वल टू BO, है ना. वाई, बिकॉज कॉर्ड एंड रेडियस. ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल. कॉर्ड इज इक्वल टू रेडियस, द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, है ना. कॉर्ड रेडियस आपके बराबर है भाई साहब. ठीक है, ओके. अब मुझे बताओ, यहाँ पे अगर तीनों साइड्स बराबर हो जाते हैं तो व्हाट टाइप ऑफ अ ट्रायंगल विल दिस बी. इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा. और इक्विलैटरल ट्रायंगल में हर एक की वैल्यू कितनी होती है, एंगल की वैल्यू 60 डिग्री. ठीक है, तो देयरफॉर ट्रायंगल ABO इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल. सो देयरफॉर एंगल AOB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एंगल AOB की वैल्यू हो जाएगी 60 डिग्री. एंगल AOB की वैल्यू 60 डिग्री. ठीक है, ये वाला जो वैल्यू है वो हो गया आपका भाई साहब 60 डिग्री. ठीक है, रीजन क्या हो जाएगा भाई साहब, बोलो बोलो बोलो. ठीक है, all angles of an equilateral triangle, all angles of an equilateral triangle are equal. ठीक है, equal to 60 degrees. all angles of an equilateral triangle are equal to 60 degrees. क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब. तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, therefore angle AQB is equal to, we can say that angle AOB is equal to twice of angle AQB. एंगल AOB आपका क्या हो जाएगा भाई साहब, ट्वाइस ऑफ एंगल AQB. बाय एंगल subtended by an arc at the center is twice of the angle subtended by the arc at any point on the circle. ठीक है, angle subtended by an arc at the center is twice of the angle subtended by the arc at any point on the circle. ठीक है, ओके. सो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, एंगल AOB की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, 60 डिग्रीज. 60 डिग्रीज इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल AQB, एंगल AQB. तो देयरफॉर एंगल AQB की वैल्यू कितनी हो गई, 30 डिग्रीज. एंगल AQB की वैल्यू हो गई 30 डिग्रीज. आर बी क्लियर. ओके, अभी आपको एंगल APB का वैल्यू पूछा है, इसको कैसे निकालोगे. तो देखो, इसका आधा हुआ ये, लेकिन ये किसका आधा होगा, इसका आधा होगा. ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल, समझ में आ रहा है. माइनर आर्क में देखो, ये वाले का आधा हुआ ये, लेकिन ये वाले का रिफ्लेक्स एंगल AOB का आधा होगा ये वाला. ठीक है, समझ में आ रहा है. ओके, सो अभी हम यहाँ पे पहले निकालेंगे एंगल AOB प्लस रिफ्लेक्स एंगल. रिफ्लेक्स एंगल मतलब समझ में आ रहा है, ये वाला, इसका नाम भी AOB ही होगा. रिफ्लेक्स एंगल AOB प्लस रिफ्लेक्स एंगल AOB is equal to 360 degrees. AOB plus reflex angle AOB is equal to 360 degrees. तो ये हो गया 60 degrees plus reflex angle AOB is equal to 360 degrees. So therefore reflex angle AOB is equal to 300 degrees. ठीक है, समझ में आ रहा है ये. ओके, क्लियर है, समझ में आ रहा है भाई साहब. आपका एंगल AOB भाई साहब कितना हो जाएगा, आपका 360, 300 डिग्रीज हो गया ये. इसका एंगल APB, आपका एंगल APB क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल, हाफ ऑफ रिफ्लेक्स एंगल, हाफ ऑफ रिफ्लेक्स एंगल AOB.
So that will be half into 300, that will be equal to 150 degrees. ठीक है, एंगल एपीबी की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 150 डिग्रीज. क्लियर है. सो पॉइंट ऑन द माइनर आर्क पे आपको यहाँ पे पूछा माइनर आर्क और मेजर आर्क पे, तो आप बोलेंगे एंगल इन, तो ये आपका मेजर आर्क है. देखो इसमें आपका एंगल इन मेजर आर्क, एंगल इन मेजर आर्क इसकी वैल्यू भाई साहब कितनी आई 30 डिग्रीज. एंड एंगल इन माइनर आर्क, ये वाला आपका माइनर आर्क है देखो एपीबी. ठीक है, माइनर आर्क ये वाला आपका कितना हो गया भाई साहब 150 डिग्रीज. तो ये दोनों एंगल्स आपको निकालने थे. आप यहाँ पे ए क्यू बी एंड एपीबी नहीं लिख सकते. यू विल हैव टू बेसिकली राइट एंगल इन मेजर आर्क एंड माइनर आर्क एज पर द क्वेश्चन. ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको. ठीक है, समझ में आ रहा है भाई साहब ये. ओके ओके ओके. तो ये आपका देखो ए क्यू बी है, यहाँ पे आपके सारे साइड्स बराबर है. तो सारे साइड्स बराबर होंगे तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा भाई साहब आपका 60 डिग्रीज. ठीक है, तो 60 डिग्रीज हो गया. एंगल पी क्यू इज इक्वल टू ओपी गिवन है, ये आपका इक्विलैटरल ट्राइंगल हो गया. तो पी बी क्यू पी ए क्यू आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है. तो ये हो गया आपका 30 डिग्रीज. ठीक है, तो दिस विल बी 180, तो ये हो गया आपका 150. चलिए भाई साहब ये वाला सवाल करना है फटाफट फटाफट, क्विक क्विक जल्दी. हाँ, क्या हुआ, कौन था ये, क्या क्या हुआ, क्या बोल रहा है बोलना, इतनी जोर से क्या बोला तूने, कटिया गया हो गया भाई साहब. हाँ, चलो फटाफट फटाफट. चलो 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 जल्दी भाई साहब. Done, done, done. Two congruent circles with centers O and O dash intersect at A and B. Angle A O dash B की वैल्यू कितनी है 50 डिग्री. देन फाइंड एंगल ए पी बी. ए पी बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी. चलिए फटाफट करना है भाई साहब इसको.
हो गया? क्या कर रहे हैं पता नहीं। क्या हुआ रे, होगा कि नहीं? देखो, तुमको कौन सा एंगल फाइंड करना है? एंगल एपीबी फाइंड करना है। एंगल एपीबी की वैल्यू क्या होगी? अगर तुम इस एंगल को जानते हो तो उसका भाई साहब ये आधा हो जाएगा, ठीक है? एंगल एपीबी विल बी हाफ ऑफ दिस एंगल, और दिस एंगल, द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, विल बी हाफ ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। क्या है, समझ में आ रहा है ये? ओके। ये अभी देखो, इस एंगल को जानना जरूरी है। इस एंगल को हम कैसे जानेंगे? देखो, ये आपका क्या है? इट इज व्हाट, रोम्बस ही तो है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। ये आपके भाई साहब कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स है, मतलब इनके रेडियसेस बराबर है। टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल मतलब ये वाला रेडियस, ये वाला रेडियस, ये वाला रेडियस और ये वाला रेडियस सब बराबर हो जाएंगे। सो व्हाट काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज दिस? एट लीस्ट रोम्बस। स्क्वायर भी हो सकता है, लेकिन रोम्बस तो बराबर बनता है, क्योंकि रोम्बस में सारे साइड्स बराबर होते हैं आपके, ठीक है? और रोम्बस एक पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? बराबर। तो अगर ये 50 है तो ये वाला कितना हो जाएगा? 50। तो ये वाला कितना हो जाएगा? 25। सिंपल, ठीक है? आपको ज्योमेट्री में पहले से ही ये सब चीजें सोच लेनी है, फिर सजा कर लिखना है भाई साहब, ठीक है? तो यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ठीक है, इज इक्वल टू ओ डैश ए इज इक्वल टू ओ डैश बी। रेडियाई ऑफ congruent circles are equal, so therefore quadrilateral OBO dash A is a rhombus, ठीक है? OBO dash A, this is basically what, a rhombus, ठीक है? If all sides of a quadrilateral are equal, if all sides of a quadrilateral are equal, it's a rhombus. If all sides of a quadrilateral are equal, it's a rhombus. ये rhombus हो गया भाई साहब। अगर ये rhombus है तो rhombus बेसिकली पैरेललोग्राम होता है, ठीक है? तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं एंगल बी ओ डैश ए, बी ओ डैश ए इज इक्वल टू एंगल बी ओ ए। वाई? ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ रोम्बस। रोम्बस बेसिकली है क्या? एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं, तो रोम्बस एक पैरेललोग्राम है। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ रोम्बस आर इक्वल, ठीक है? ये इक्वल होते हैं भाई साहब। तो एंगल बी ओ ए, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? देयरफॉर हम बोल सकते हैं एंगल बी ओ ए इज इक्वल टू एंगल बी ओ डैश ए, दैट इज 50 डिग्रीज। दिस इज बेसिकली 50 डिग्रीज, ठीक है? तो बी ओ ए की वैल्यू 50 हो गई। अभी हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? एंगल एंगल बी पी ए इज इक्वल टू एंगल बी पी ए, भाई साहब क्या हो जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू एंगल बी ओ ए। बी ओ ए का भाई ट्वाइस ऑफ एंगल बी पी ए, ट्वाइस ऑफ एंगल बी पी ए इज इक्वल टू एंगल बी ओ ए। हम यहाँ पे रीजन लिखेंगे, एंगल सबटेंडेड, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, बाय एन आर्क at the center is twice of angle subtended at any point on the circle. Angle subtended by an arc at the center is twice of any point on the circle. Twice of angle BPA. So twice of angle BPA. BPA is equal to angle BOA, that is 50 degrees. तो यहाँ पे आपका एंगल BPA is equal to कितना हो जाएगा भाई साहब? एंगल BPA is equal to how much? 25 degrees. एंगल BPA की वैल्यू होगी भाई साहब 25। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? चलो भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट, क्विक क्विक, जल्दी।
वो आपका सेंटर ऑफ द सर्कल है। आप लोग जो लिखेंगे ना, जैसे मैं बोल रहा था यहाँ पे स्टेट बोर्ड वाले ये पूरा नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, ये सीबीएसई को पूरा लिखना है, ठीक है। स्टेट बोर्ड वाले यहाँ पे सिर्फ इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम लिखेंगे तो भी चलेगा, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, इतने छोटे से में ही है इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, ठीक है। आपको ये पूरा नहीं लिखना पड़ेगा, सीबीएसई वालों को ये पूरा लिखना है वर्ड टू वर्ड। ओके चलिए भाई साहब, अरे यार क्या था, चलिए भाई साहब इसको कर रहे हैं फटाफट। O is the center of the circle. Find the value of x. हो जाएगा कैसे? अरे भाई साहब O सेंटर है सर्कल का, तो ये 120 है, तो ये कितना हो जाएगा? ये भाई साहब इसका हाथ आ जाएगा, है कि नहीं? ये 120 है तो ये 60 हो जाएगा। अगर ये 60 हो गया, ये क्या है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो ये 60 है तो ऑपोजिट एंगल क्या होगा? सप्लीमेंट्री होगा इसके साथ। मतलब ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा? 120। और ये दोनों भाई साहब क्या है? लीनियर पेयर है, तो ये 120 है तो ये कितना हो जाएगा? 60। सिंपल, समझ में आ रहा है ये? ठीक है। सो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? एंगल ए पी सी विल बी इक्वल टू, और या ट्वाइस ऑफ एंगल ए पी सी इज इक्वल टू एंगल ए ओ सी बाय, यहाँ पे एंगल सबटेंडेड, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क at the center is twice of the angle subtended by the arc at any point on the circle, at any point on the circle, ठीक है। तो ट्वाइस ऑफ एंगल एपीसी, तो ट्वाइस ऑफ एंगल एपीसी इज इक्वल टू एंगल एओसी, दैट इज 120 डिग्रीज। तो एंगल एपीसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? हाफ ऑफ 120 डिग्रीज, दिस इज इक्वल टू 60 डिग्रीज। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ये आपका कितना हो गया? 60 डिग्रीज। नाउ एंगल एपीसी प्लस एंगल ए बी सी, ये क्या हो जाएगा आपका? 180 डिग्री बाय ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। एपीसी की वैल्यू हो गई भाई साहब आपकी 60 डिग्रीज प्लस एंगल एबीसी इज इक्वल टू 180, तो आपका देयरफॉर एंगल एबीसी की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब? 180 माइनस 60, 120 डिग्री। ये हो गया भाई साहब आपका 120 डिग्री। क्लियर है? ओके। नाउ एंगल एबीसी प्लस एंगल डीबीसी, ये आपका क्या हो जाएगा? एंगल एबीसी प्लस एंगल डीबीसी हो जाएगा 180 डिग्री बाय, ये हो गया आपका लीनियर पेयर। लीनियर पेयर एबीसी की वैल्यू कितनी है भाई साहब आपकी? 120 डिग्री प्लस एंगल डीबीसी, इसकी वैल्यू हो गई 180, तो देयरफॉर एंगल डीबीसी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180 माइनस 120, दैट इज 60 डिग्रीज। तो देयरफॉर एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब? 60 डिग्रीज। क्या ये समझ में आ रहा है? एक्स की वैल्यू हो गई 60 डिग्रीज। क्लियर हम बच्चा बाड़ी? अरे यार तो ये लीनियर पेयर हो गया भाई साहब आपका, आपका यहाँ पे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एक्स की वैल्यू आ गई 60, ठीक है। चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट।
चलिए भाई साहब, इसको करना है फटाफट फटाफट। डन डन डन। ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। कैसे करेंगे भाई साहब इसको, कैसे निकालेंगे? तो रेडियस सेम है, तो इसका मतलब देखो, रेडियस अगर सेम होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला और ये वाला भाई साहब आपका बराबर होगा। ये 35 है तो ये 35 हो गया, 35 35 70 70, और ये वाला कितना हो जाएगा भाई साहब, व्हाट विल दिस बी, 110, 110 हो गया। ये अभी कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? तू तब से टॉकेटिव मोड में है, 3 बार मैं तेरे को देख चुका हूँ, तू टॉकेटिव मोड में है। एक एग्जाम दूंगा तो तेरे 6 नंबर से ज्यादा नहीं आते। हाउ आर यू गोइंग टू कोप अप विथ योर स्टडीज? तेरे को लगता है बहुत आसान है ये? हुँ? ये एक ऐसा चैप्टर जो 10th में भी जाएगा। यू लीस्ट बॉदर्ड आउट हियर, योर एब्सेंस और प्रेजेंस डजंट मैटर एट ऑल। ये तुम लोग के लिए एंटरटेनमेंट सेशन है ये, और कुछ नहीं है। दोस्तों के साथ मिलेंगे जुलेंगे भाई साहब, घर जाएंगे, और शाम तो अपनी है भाई साहब, पटाखे फोड़ो। आप पटाखे फोड़ सके इसलिए मैं अपनी नींद हराम करके आपको पढ़ा रहा हूँ। मुझे शाम को भी पढ़ाना है, सीनियर्स को मुझे शाम को ही पढ़ाना है। मैं इस टाइम पे कोर्स मॉड्यूल्स तैयार करता हूँ, जो जो चीज़ें आपको पढ़ा रहा हूँ वो तैयार करता हूँ। तो इसको मुझे करने के लिए सुबह 5 बजे उठना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास और टाइम नहीं है। लेकिन यू पीपल आर लीस्ट बॉदर। आप कम से कम जितना टाइम यहाँ पे हैं उतने टाइम पे तो अटेंटिव रहिए। हो सकता है आपके फेस्टिवल्स हो जो भी है वो आप कर रहे होंगे, लेकिन कम से कम जितना टाइम आप यहाँ पे, अभी मैं अगर सुबह के 7 साढ़े 6 बजे उठूँ, उसके बाद मैं अपना कोर्स मॉड्यूल प्रिपेयर करके फिर यहाँ पे तो 2 बजे टच हो जाता हूँ। 2 बजे से मेरे क्लासेस चलते हैं। वो टाइम मुझे मिलता नहीं है, क्योंकि आपको मैं सुबह ले रहा हूँ, तो मुझे सुबह 4-5 बजे उठना पड़ता है ताकि मैं कोर्स मॉड्यूल तैयार करूँ। और आप यहाँ पे आके आपका अलग ही टाइम पास चल रहा है। मेरा आपको पर्पस सुबह बुलाने का, सुबह अगर मैं बुला रहा हूँ तो मेरी तकलीफ बढ़ती है, आपकी नहीं। आप मजे कर सकें इसलिए मैं आपको सुबह बुला रहा हूँ, ताकि थोड़ी बहुत पढ़ाई भी हो जाए, फेस्टिवल भी हो जाए। फिर वो लॉजिक आपको समझ में नहीं आ रहा है। 35 तो ये हो गया आपका 110। अब कैसे इस एंगल को फाइंड करेंगे? कौन सा एंगल? नहीं, ये वाला एंगल। ध्यान से देखो, ये वाला आपका भाई साहब माइनर आर्क है, तो मेजर आर्क में जो एंगल होगा उसका ट्वाइस होगा, तो इसका मतलब इसका ट्वाइस होगा। ध्यान देना, ये वाला आपका माइनर आर्क है, तो अगर आपका यहाँ पे कोई एंगल होता तो ये 110 है तो ये 55 होता था, लेकिन ये वाला 55 नहीं होगा। समझ में आ रहा है ये? ठीक है। आपका भाई साहब ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, एक्स किसका डबल होगा, ये वाला एक्स बेसिकली किसका हाफ होगा, इसका हाफ होगा, इसका हाफ होगा। जो रिफ्लेक्स एंगल होगा उसका हाफ होगा ये एक्स। क्या ये समझ में आ रहा है? क्योंकि वो माइनर आर्क है, कभी भी जो माइनर आर्क पे एंगल कैलकुलेट करेंगे वो रिफ्लेक्स एंगल का हाफ होगा। ठीक है, ये चाहे तो पॉइंट नोट करके लीजिए। माइनर आर्क, ये रफ में बता रहा हूं मैं आपको, माइनर आर्क पे अगर किसी एंगल को कैलकुलेट करना है तो यू विल हैव टू टेक द रिफ्लेक्स एंगल ऑफ द एंगल एट द सेंटर, रिफ्लेक्स एंगल ऑफ द एंगल एट द सेंटर। ये लिख लीजिए भाई साहब, जब भी आपको ऐसा कैलकुलेट करने दिया जाए।
O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल हो गया भाई साहब आपका, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो कैसे करेंगे भाई साहब अभी इसको, तो अभी देखो ACE जो है आपका माइनर आर्क है, तो पहले अपन क्या करेंगे, इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल कौन सा भाई साहब, AOE, AO इज इक्वल टू EO बाय रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ये दोनों भाई साहब आपके बराबर हो गए। अगर ये दोनों बराबर हो गए तो एंगल OAE इज इक्वल टू, एंगल OAE इज इक्वल टू एंगल OEA आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये भाई साहब आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। एंगल OAE की वैल्यू क्या हो जाएगी, इज इक्वल टू 35 डिग्रीज, दिस विल बी हाउ मच, ये हो गया आपका भाई साहब 35 डिग्रीज, क्लियर है। तो एंगल OAE प्लस एंगल OEA प्लस एंगल AOE, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। रीजन यहाँ पे क्या हो जाएगा, sum of three angles of a triangle is equal to 180 degrees, sum of three angles of a triangle is equal to 180 degrees, ठीक है। तो OAE की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब आपकी, OAE की वैल्यू हो गई 35, एंगल OEA की वैल्यू हो गई 35, एंगल AOE ये हो गया आपका एंगल AOE, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो एंगल AOE की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 degrees minus 70 degrees, so that will be how much, 110 degrees। तो एंगल AOE की वैल्यू हो गई 110, ये वाला हो गया आपका 110, ठीक है, क्लियर है भाई साहब, ओके। तो आपका भाई साहब ये 110 है, तो ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल, क्योंकि आपका देखो अभी आप एंगल कौन से सेगमेंट में कैलकुलेट कर रहे हैं, माइनर आर्क में, और माइनर आर्क में जो एंगल होगा वो हमेशा रिफ्लेक्स एंगल का हाफ होगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पे हम बोल सकते हैं रिफ्लेक्स एंगल AOE plus angle AOE, reflex angle AOE plus angle AOE, that will be equal to 360 degrees, ठीक है। तो एंगल AO की वैल्यू कितनी है भाई साहब, 110 डिग्रीज, दिस इज इक्वल टू 360 डिग्रीज, ठीक है। रिफ्लेक्स एंगल AOE, रिफ्लेक्स एंगल AOE, तो यहाँ पे आपका रिफ्लेक्स एंगल AOE की वैल्यू क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्स एंगल AOE is equal to 6 minus 1 that is 5, 3 minus 1 2 that is 250 degrees, ठीक है। तो ये वाला एंगल भाई साहब आपका कितना हो गया, ये हो गया आपका 250 डिग्रीज, ठीक है। तो अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर एंगल ACB, एंगल ACB इज इक्वल टू, और अपन बोल सकते हैं ट्वाइस ऑफ एंगल ACB इज इक्वल टू रिफ्लेक्स एंगल AOB, रीजन एंगल subtended by an arc at the center of a circle, angle subtended by an arc at the center of the circle is twice of the angle subtended at any point on the circle, at any point on the circle. Angle subtended by an arc at the center of the circle is twice of the angle. So twice of ACB, that is twice of x will be equal to reflex of angle. तो ये हो गया आपका 250 डिग्रीज, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 250 by 2, that is 125 डिग्रीज, x की वैल्यू हो गई यहाँ पे 125 डिग्रीज। क्या ये समझ में आ रहा है, ओके। All right, that would be it from my end for today. Thank you so much for your valuable time.